अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है दरख्शां उर्दू क्लास 10 का चैप्टर 2 यानी भाभी जान, जिसका मुसन्निफ़ था सुहेल अज़ीम आबादी, इसके बारे में जो हम लोग हालत ज़िंदगी के बारे में जान चुके थे यानी स्टार को पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलते हैं हम लोग फिर शुरू करते हैं। अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। इसके बाद चलते हम लोग शुरू करते हैं। क्या है आपका चैप्टर 2 भाभी जान। ये क्या है आपका, इसका सिन्फ क्या है तो बोलिएगा इसका अफसाना है। क्या है? अफसाना है ना। तो कौन लिखा है अफसाना? सुहेल अजीम आबादी। कौन लिखा है? ये आपका सुहेल अजीम आबादी है ना। अगर आपको पूछे कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना है तो क्या बोलिएगा? भाभी जान। क्या? भाभी जान है ना। तो भाभी जान का सिन्फ क्या है? क्या बोलिएगा? ये आपका अफसाना है। क्या है? अफसाना है। इसमें से आपका पहला अफसाना है ना। ये आपका कुल 4 अफसाना है, जिनमें से हम लोग पहला आज पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, ये आपका सवाल है। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है ना। रुकैया भाभी की जो है ना, बेटी की क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है दरख्शां उर्दू क्लास 10 का चैप्टर 2 पढ़ चुके थे, यानी सुहेल अजीम आबादी का जो है हालात ज़िंदगी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव चैप्टर 2 का ही, है ना, जिसका नाम है भाभी जान। ये क्या है आपका? तो बता दीजिएगा। ये आपका अफसाना है। क्या है? अफसाना है। तो कौन सा अफसाना है? भाभी जान। तो किसने लिखा है तो क्या बोलिएगा? सुहेल अजीम आबादी, है ना। अगर आपको पूछे कि सुहेल अजीम आबादी का जो है कौन सा अफसाना है तो क्या बोलिएगा? भाभी जान, है ना। तो भाभी जान का सिन्फ क्या है, विदा क्या है तो क्या बोलिएगा? ये आपका अफसाना है। ये कुल अफसाना आपका 4 है, जिनमें से हम लोग पहला अफसाना जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, ये आपका सवाल कह रहा है कि रुकैया भाभी क्या, रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है ना। रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है तो क्या बोलिएगा? आपका ऑप्शन ए में है रिहाना। ये आपका ऑप्शन जो है, क्या ऑप्शन आपका बी है? आपका बी क्या है? अफसाना। या आपका सी है रिजवाना। या आपका डी है शबाना। तो आपको पता होगा कि रुकैया भाभी की जो बेटी का नाम था क्या था? रिहाना। या आपका ऑप्शन ए जो है सही और राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि अख्तर क्या करते थे। क्या अख्तर क्या करते थे? तो अख्तर कौन है? तो आपको पता होगा कि रुकैया भाभी का जो है ये देवर जी है। कौन है? देवर है। तो ये क्या करते थे अख्तर जी? शायरी करते थे। क्या करते थे? ये शायरी करते थे। तो क्या पूछा सवाल कि अख्तर क्या करते थे? तो क्या है आपका? ऑप्शन ए में है मुसव्विरी, यानी ऑप्शन ए में क्या आपका मुसव्विरी है। या आपका ऑप्शन बी में है क्या आपका? ऑप्शन बी में क्या है आपका? ऑप्शन बी में फोटोग्राफी। या फिर आपका ऑप्शन सी में क्या है आपका? शायरी। या आपका डी में है मुजस्समा साजी, है ना। आइए, ये आपका अख्तर क्या करते थे? तो आपको पता होगा अख्तर जो है रुकैया भाभी का जो है देवर जी है। ये क्या करते थे? ये शायरी करते थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि निसाब में शामिल, निसाब क्या होता है? यानी आपका सिलेबस, जो आपका जो किताब है ना, रक्षा उर्दू, है ना। निसाब, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? यानी अफसाना भाभी जान को जो है किसने लिखा है आपकी किताब में, आपके निसाब में? तो क्या बोलिएगा? ये आपको पता होगा कि ऑप्शन ए में है आपका अब्दुल मुगनी। या आपका सी में है सुहेल अजीम आबादी। या आपका सी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन। या आपका डी में है कमर जहां। तो आपको पता होगा कि अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है। तो आपका जो है मुसन्निफ है सुहेल अजीम
आबादी। ऑप्शन बी जो आपका है राइट और सही आंसर है। चलिए आपका सवाल चौथा कह रहा है कि भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। सवाल क्या कह रहा है, भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो आपको पता होगा कि सियासत यानी मुकदमा यानी केस की वजह से जो है बार बार जेल जाना पड़ता था। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए में आपका है डकैती की वजह कर, या फिर आपका चोरी की वजह कर, आपका सी में है सियासत की वजह कर, या आपका डी में है रिश्वतखोरी की वजह कर। तो आपको पता होगा सियासत यानी पॉलिटिक्स, मुकदमा केस के बारे में जो है ना ये सियासत यानी पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीतिक के बारे में जो ये है ना ज्यादातर है ना बार बार जो है जेल जाना पड़ता था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा देश देश यानी खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को क्या मुनासिब लफ्जों से पुर करे। यानी यहाँ पे क्या होगा, यानी क्या तो मेरा देश देश यानी क्या ऑप्शन ए में है गर्दन, या फिर सीना बी में है, सी में चेहरा है, डी में आपका सिर है। तो आपको पता होगा कि जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा देश देश यानी सिर, ऑप्शन डी है क्या सिर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को क्या बोला है मुनासिब लफ्जों से जो है पुर करें। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही और राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका सवाल छठा कह रहा है सुहेल अजीम आबादी की तालीम कहाँ हुई, है ना। तालीम यानी एजुकेशन कहाँ हुई। तो ऑप्शन ए में है आपका ददिहाल में, बी में है ननिहाल में, या आपका फूफी जान के यहाँ, सी में है, या आपका डी में है खाला जान के यहाँ। तो आपको पता होगा कि सुहेल अजीम आबादी का जो है इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम कहाँ हुआ था, तो ननिहाल में। कहाँ, ऑप्शन बी जो आपका है सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल सातवां कह रहा है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, है ना। सुहेल अजीम आबादी की जो पैदाइश कहाँ हुई, तो आपको पता होगा सुहेल अजीम आबादी का जो पैदाइश है ना 1911 ईस्वी कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है पटना, बी में है नवादा, सी में है गया, और आपका डी में है जहान आबाद। तो आपको पता होगा सुहेल अजीम आबादी की जो पैदाइश है 1911 ईस्वी कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल आठवां कह रहा है सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। वैसे तो आपको पता होगा सुहेल अजीम आबादी के जो है अफसाने मजमूए कितने थे आपका, तीन थे। क्या 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 क्या, सबसे पहला आपका जो है चार चेहरे है, उसके बाद दूसरा क्या था आपका अलाव, और तीसरा था आपका आदमी के रूप। ये आपका जो आपका एक नावल था उसका नाम क्या था, तो आपको पता होगा कि बेजड़ के पौधे। आइए देखते हैं कहाँ है। आइए आपका ऑप्शन ए में है दो गज जमीन, बी में है बेजड़ के पौधे, आपका सी में है मैदान अमल, या आपका डी में है जिद। तो आपको पता होगा सुहेल अजीम आबादी जो है तीन अफसाने मजमूए को लिखे थे और एक नावल लिखे थे, जिनमें से नावल का नाम क्या है बेजड़ के पौधे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट और सही आंसर है। चलिए आपका नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि रुकैया भाभी को अख्तर से क्या रिश्ता था। रुकैया भाभी अख्तर को जो है क्या लगते थे ना, रिश्ते में क्या था, तो क्या बताइएगा। या आपका ऑप्शन ए में है देवर, बी में है भाभी, या आपका चचा, या आपका है क्या है वालिद, है ना। तो आपको पता होगा कि देवर थे, कौन थे, देवर थे, है ना। ऑप्शन ए आपका राइट और सही आंसर है। या आपका सवाल 10वां कह रहा है इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है ना। आदमी के रूप ए में है, बी में है आंख मछली, या आपका सी में है अनोखी मुस्कुराहट, या आपका डी में है दर्पण। तो आपको पता होगा सुहेल अजीम आबादी का जो मजमुआ है ये क्या है, क्या है आदमी के रूप। क्या है ये आपका ऑप्शन ए जो है सही और राइट आंसर है, आदमी के रूप। और दो क्या है चार चेहरे और अलाव थे, है ना। चलिए आगे चलते। सवाल आपका 11 कह रहा है अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था, है ना। आपको पता होगा ऑप्शन ए में है जमीला, सकीना बी में है, राहिला सी में है, आपका दर्पण क्या डी में है। तो आपको अख्तर जो है किस लड़की से जो है शादी यानी मोहब्बत करता था, तो जमीला से, है ना। ये ऑप्शन ए जो आपका है राइट आंसर है। अगर आपको पूछे अख्तर का मंगेतर कौन था यानी मोहब्बत, तो जमीला था। कौन था, जमीला, है ना। चलिए सवाल आपका 12 कह रहा है कि अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ कौन है ना। उर्दू का सबसे जो पहला अफसाना है क्या है, नसीर और खतीजा है। इसका मुसन्निफ कौन है, राशिदुल खैरी है। ये कब शाये हुआ था, 1903 में शाये हुआ था। आइए देखते हैं। या आपका ऑप्शन ए है सज्जाद जहीर, या आपका बी में है राशिदुल खैरी, या आपका सी में है
सज्जाद हैदर यलदरम, या आपका डी में है मुंशी प्रेमचंद। तो आपको पता होगा उर्दू का जो पहला अफसाना है नसीर और खतीजा है, इसका मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है, तो आप बता दीजिएगा राशिदुल खैरी। ऑप्शन बी जो आपका है राइट और सही आंसर है। यह आपका सवाल 13 कह रहा है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो आपको पता होगा सुहेल अजीम आबादी को जो पैदाइश है 1911 ईस्वी कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। आइए ऑप्शन ए में है आपका 10, या आपका बी में है 1911, आपका सी में है 1912 और डी में है 1913। तो आपको जो आपका सही जो आंसर है 1911, ऑप्शन बी आपका राइट और सही आंसर है। चलिए आपका 14 कह रहा है सहील अजीम आबादी की वफात कब हुई, यानी इंतकाल कब हुई, 1980, 1981, या आपका 1982, या आपका 1983। आपको पता होगा 1911 में इसका जो है पैदाइश हुई थी और इंतकाल जो है 1980 में हुआ था, है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 15 कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का क्या नाम था, जो 1934 में शाये हुआ था, है ना। ये आपका चारागर, या आपका बी में है चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, सी में है आंख मछोली। आपको पता होगा सहेल अजम आबादी के जो पहले जो है अफसानी मजमुआ का नाम क्या था, चार चेहरे था, है ना। दूसरा आपका अलाव, तीसरा आदमी के रूप, ये आपका जो पहला है चार चेहरे, ये आपका 1934 में शाये हुआ था, जो आपका ऑप्शन बी राइट और सही आंसर है। चलिए आपका सवाल 16 कह रहा है कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है ना, किरदार है। तो आपका फरार, आशियाना, भाभी जान, कटी हुई शाख। तो आपको पता होगा रुकैया भाभी जो है किस अफसाना का किरदार है, ये आपका भाभी जान, है ना। ऑप्शन सी आपका सही और राइट आंसर है। यह आपका 17वां कहना सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था, बचपन का शायद क्या मुजीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान। ये आपको पता होगा बचपन का नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान। ये आपका ऑप्शन ए जो है राइट और सही आंसर है। ये आपका सवाल 18 कह रहा है उनवान भाभी जान किसका लिखा हुआ है ना। टॉपिक उनवान है, टॉपिक है ना, भाभी जान किसका लिखा हुआ है। तो आपको कमर जहां ऑप्शन ए में है, बी में है सुहेल अजीम आबादी, या आपका डी में है शकील अख्तर, या आपका डी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो आपको पता होगा भाभी जान जो है सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यह आपका 19 कह रहा है सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, अम्मी की, है ना, वालिदा ने है ना। चलिए तो आपको पता होगा कि 1 साल ए में है, 2 में 2 साल है, और आपका सी में है 3 साल, और डी में है 4 साल। तो आपको पता होगा सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे, यानी 1 साल के थे कि उनका जो है वालिदा, उनकी वालिदा है ना अम्मी का जो है इंतकाल हो गया था। ऑप्शन ए आपका राइट और सही आंसर है 1 साल, है ना। चलिए सवाल 20वां कह रहा है आपका यानी सुहेल अजीम आबादी ने 7 सालों तक, है ना, उर्दू की तरवीज इशाअत कहाँ जाकर किया, उर्दू की तरवीज इशाअत यानी प्रकाशित पब्लिश कहाँ जाकर किया था। तो क्या बोला है जमशेदपुर, ए में है, बी में है भागलपुर, या आपका सी में है छोटा नागपुर, या आपका डी में है धनबाद, है ना। तो आपका सही क्या है, आपका छोटा नागपुर, या आपका सी है राइट आंसर। चलिए आपका 21 नंबर कह रहा है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था, आगाज यानी शुरुआत कब हुआ था। तो 1926, 1936 बी में है, सी में है 1946, आपका डी में है 1956। तो आपको पता होगा तरक्की पसंद तहरीक का आगाज जो हुआ था तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट और सही आंसर है। यह आपका 22 कह रहा है सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था, यानी वातावरण, है ना। चलिए सुहेल अजीम आबादी का जो है घरेलू माहौल कैसा था। तो आपको पता होगा हम पढ़ चुके हैं मुसन्निफ में, यानी जमींदाराना ए में है, बी में है ताजराना, ये इल्म अदब सी में है, और डी में है मजहबी। तो आपको पता होगा सुहेल अजीम आबादी का जो है घरेलू माहौल कैसा था, जमींदाराना। ऑप्शन ए आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 23 कह रहा है अफसानों का मजमुआ अलाव के मुसन्निफ कौन है ना। वैसे आपका 3 अफसाने मजमुए थे, है ना। तो आपको पता होगा चार चेहरे, आदमी के रूप, अलाव, है ना। तो क्या बोल रहा है अलाव, है ना। तो कौन लिखा है, या आपका अख्तर और यनवी, या आपका है मोहम्मद मोहसिन, या आपका सुहेल अजीम आबादी, शकील अख्तर डी में है। तो क्या बोला है मजमुए अलाव के मुसन्निफ कौन है, राइटर, तो सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ है ना। चलिए सवाल 24 का अफसाना नसीर और खतीजा की इशाअत कब हुई। तो आपको बता चुके थे कि नसीर और खतीजा उर्दू का सबसे पहला अफसाना है। यह कौन लिखा था, राशिदुल खैरी। कब लिखा था, 1903 में।
आइए देखते हैं 1903 कहाँ है। या आपका ऑप्शन ए है 1903, आपका बी है 1904, सी में है 1905, आपका 1906 डी में है। तो क्या बोले 1903 आपका ऑप्शन ए जो है राइट और सही आंसर है। या आपका 25 कह रहा है सोहेल है अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है। मरकजी किरदार कौन है? तो सुमैया भाभी, रुकैया कुरैया भाभी, या आपका रुकैया भाभी, आपका डी में है हुमेरा भाभी। तो आपको पता होगा अफसाना भाभी जान का जो मरकजी किरदार है कौन है? रुकैया भाभी, है ना। चलिए आपका सी जो है राइट आंसर है। आपका 26 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम कहाँ हुई। तो क्या बोला है? ए में है ससुराल में, आपका बी में है ददियाल में, या आपका सी में है नानिहाल में, या आपका खाला के यहाँ डी में है। तो आपको पता होगा सोहेल अजीम आबादी की जो है इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट और सही आंसर है। चलिए आपका 27 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में यानी किस शोबे में मुलाजिमत की थी, किस इलाके में? वही कह रहा है शोबा तालीम, ऑल इंडिया रेडियो बी में है, आपका रेलवे सी में है, कॉलेज में डी है ना। आइए क्या बोला है सोहेल अजीम आबादी ने जो है किस शोबे में किस इलाके में नौकरी की थी, मुलाजिमत की थी? तो ऑल इंडिया रेडियो यानी ऑप्शन बी आपका सही और राइट आंसर है। या आपका सवाल 28 का रहा है इनमें से कौन सा अफसाना मजमुआ सोहेल अजीम आबादी का नहीं है ना। क्या बोला है? नहीं है बोला है। तो आपका अलावा जो है सोहेल अजीम आबादी का है, चार चेहरे भी आपका सोहेल अजीम आबादी का है, दर्पण ये नहीं है, आदमी के रूप ये भी है। तो आपको पता होगा सोहेल अजीम आबादी का जो है 3 अफसानवी मजमुए था, अलाव, आदमी के रूप, चार चेहरे। इनमें से कौन सा नहीं है? या आपका दर्पण जो है सी नहीं है। तो क्या बोला अजीम आबादी का नहीं है? ऑप्शन सी आपका नहीं है ना। चलिए आपका सवाल नंबर 29 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला, है ना। सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला? तो क्या बोलिएगा? या आपका ए में है इसार, या आपका बी में है साथी, या आपका सी में है इत्तेहाद वतन, आपका डी में है कौमी आवाज। तो आपको पता होगा ऑप्शन बी जो है रोजनामा अखबार निकला था क्या? साथी के नाम से। ऑप्शन बी आपका सही और राइट आंसर है। या आपका सवाल का तीसरा 30 कह रहा है उर्दू का पहला अफसाना, देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तो आपको पता होगा कि नसीर और खतीजा ए में है, महारानी का तोहफा बी में है, कफन सी में है, आपका आंख मशहूली आपका कितने में है? डी में है। तो आपको पता होगा उर्दू का जो पहला अफसाना है नसीर और खतीजा है, जिसका मुसन्निफ है राशिदुल खैरी। ये कब शाये हुआ था? 1903 में शाये हुआ था। ये आपका ऑप्शन ए जो है राइट और सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद ये खत्म हो गया और नहीं है, 30 ही था। चलिए आप देख लेते हैं आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है, उसको भी हम लोग लाइन से देख लेते हैं। चलिए चलिए ये रहा आपका मुख्तसर तरीन सवालात, है ना। चलिए क्या है आपका सवाल? सबसे जो पहला आपका सवाल है कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में, स्टार में, है ना, हर चीज़ पढ़ चुके थे मुसन्निफ में। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? तो जवाब है सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, है ना। ये तो आपको याद ही होगा। आपका सवाल दूसरा कह रहा है सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था? तो क्या है जवाब? सोहेल अजीम आबादी यानी साहिल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? चार चेहरे था। क्या था? चार चेहरे था। और वह आज़ादी के नाम से शाये हुआ था, है ना, यानी 1934 में शाये हुआ था, है ना। चलिए ये आपका तीसरा सवाल है उर्दू के किसी दो अफसाना अफसाना निगारों के नाम लिखिए, है ना। चलिए हम बताते हैं आपका जवाब है, जवाब कमर जहां है, या आपका सोहेल अजीम आबादी है। वैसे तो आपका अफसाना चार है लेकिन दो का नाम बताया है ना, कमर जहां और सोहेल अजीम आबादी। क्या? कमर जहां और सोहेल अजीम आबादी। या कि उर्दू के किसी दो अफसाना निगारों के नाम बोले हैं, उसे तो चार है ना। अपने किताब में दरख्शान उर्दू में हम दो का नाम बता दिए, क्या? कमर जहां और सोहेल अजीम आबादी, है ना। चलिए उसके बाद आपका सवाल चौथा कह रहा है अख्तर कौन है? क्या? अख्तर कौन है? तो क्या बोला जवाब में कि अख्तर अफसाना भाभी जान का एक किरदार है ना, जो रुकैया भाभी का देवर है। क्या? अख्तर अफसाना भाभी जान का एक किरदार है जो रुकैया भाभी का क्या है? देवर है ना। चलिए आपका पांचवा सवाल कह रहा है भाभी जान का क्या नाम है ना। जवाब भाभी जान का नाम रुकैया खातून है। क्या है? रुकैया खातून है। यह आपका सवाल छठा कह रहा है
गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करना किसका महबूबा मशगला था, है ना। गरीब और बेसहारा बच्चों की, है ना, मदद करना, हेल्प करना किसका महबूब मशगला था, पसंदीदा था। तो किसका था? ये जवाब है गरीब और बेसहारा यतीम बच्चों की मदद करना, हेल्प करना रुकैया भाभी का महबूब मशगला था। सबसे पसंदीदा काम क्या था? किसी को हेल्प करना, है ना, मदद करना। ये रुकैया भाभी का जो सबसे पसंदीदा मशगला था, है ना। चलिए, ये आपका सवाल 7वां कह रहा है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च, क्या, किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? कह रहा है, जवाब कह रहा है कि रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि वह गरीब लड़की थी। क्या? रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो बता रहा जवाब में, रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि वह गरीब लड़की थी, है ना। चलिए, ये आपका 8वां कह रहा सवाल नंबर, कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो क्या बोला, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो क्या बता रहा है ये जवाब, कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था, जो एक शायर था। ये जो है इसकी मंगेतर कौन था, यानी मोहब्बत किससे करते थे अख्तर जी? तो ये जमीला से। किससे? जमीला से, है ना। चलिए, आगे देखते, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि भाभी जान, क्या, भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए कौन सा मशगला इख्तियार किया था, है ना। जब उसकी मन नहीं लगती तो क्या करता था? वे कह रहा है, भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए क्या है, ट्यूशन पढ़ाने का मशगला इख्तियार किया था, है ना, खाली टाइम में, अन टाइम में। चलिए, 10 का सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। उसके बाद 11 कह रहा सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो आपको पता होगा, सोहेल अजीम आबादी के जो है बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। यह आपका सवाल 12 कह रहा है कि निसाब में शामिल, क्या, निसाब में शामिल, है ना, सोहेल अजीम आबादी के अफसाने का नाम क्या है? आपके सिलेबस में, आपके टॉपिक में, आपकी किताब में, निसाब, निसाब किसको बोलता है? आपके टॉपिक, आपकी किताब जो है ना, निसाब, निसाब में शामिल सोहेल अजीम आबादी के अफसाने का नाम क्या है? तो क्या बोला है जवाब? भाभी जान। क्या बोला है? भाभी जान, है ना। चलिए, ये आपका 13 कह रहा है, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सोहेल अजीम आबादी की जो है इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? शुरुआती तालीम। तो क्या बोला है? पटना के एक मदरसा में सोहेल अजीम आबादी की जो है इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम हुई थी। चलिए, आगे देखते हैं क्या है आपका। चलिए, आपका खत्म हो गया सवाल। चलिए बच्चों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपको सबसे पहले पहुंच सके। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए इसका, तो मैं फ्री में आपको व्हाट्सएप में कर दूंगा। ये व्हाट्सएप जो है MS ऑनलाइन क्लासेस के नाम से व्हाट्सएप चैनल चलता है, वहाँ जाकर के आप उसको फॉलो कीजिए, वहाँ से आप जाकर के ले सकते हैं वीडियोज़ को।